मेन्यू बार से हम नेक्स्ट मेन्यू देखेंगे कोरल ड्रॉ का, जो कि है अरेंज वाला टैब। तो इस टैब में यहाँ पर अगर हम जो भी कोई कंटेंट हमारे पास मौजूद है, तो एक को हम अगर ब्लू कलर देते हैं, दूसरे को रेड, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अभी रेड को ब्लू के ऊपर रखेंगे, अरेंज में जाएंगे। अभी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में इसे हमें थोड़ी सी लेंथ कम करनी होगी, जब समझ में आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के बाद हम उसको पोजीशन दे सकते हैं F7 से। तो ये तो पोजीशनिंग में यहाँ से डायरेक्टली एक टैब ओपन हो जाएगा। वैसे तो हम कर्सर से करते ही है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर एक पोजीशन के टाइप्स है कि अप्लाई करना कैसे, सेंटर में होनी चाहिए पोजीशन के, लेफ़्ट में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम पोजीशन को अप्लाई करने के बाद में सेंटर, राइट, उस डायरेक्शन में रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि इसके एक्यूरेट सेंटर में हो या फिर अपर साइड हो या बॉटम में हो। यहाँ से हम कर सकते हैं पेज के। उसी तरह से पोजीशन में यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कुछ, जो भी हमें पोजीशन का वैल्यू डालना है। और साथ ही साथ यहाँ पर बाजू में उसके रोटेट का ऑप्शन है, जहाँ से आप एंगल ऑफ डिग्री से रोटेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम 90 लिखते हैं और एंटर करेंगे, तो 90 डिग्री से रोटेट हो गया। यहाँ से भी आप उसको सेंटर वगैरह की पोजीशन दे सकते हैं। और इसके अलावा स्केल एंड मिरर है। स्केल एंड मिरर के ऑप्शन से ये होता है कि मिरर में यहाँ पर देखिए मिरर के ऑप्शन है, तो मिरर में किस एंगल का मिरर उसको अप्लाई करना है। सपोज़ यहाँ पर हम एक और इसको डुप्लीकेट इसका बनाते हैं। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए जैसे कि हमने देखा था कंट्रोल D, और अगर इसको ये शेप को दोनों को मिलाकर एक ऐसे कर दिया जाए कंबाइन करने के बाद, तो कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ये जो शेप है, शेप पर क्लिक करने के बाद दूसरे शेप पर क्लिक करेंगे और उसको यहाँ से बोथ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके पहले हम कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं इसको। इसके बाद अब यहाँ पर मिरर का ऑप्शन हम ट्राई करेंगे। मिरर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जब अप्लाई हम करेंगे, तो जैसे कि ये अप्लाई हम जैसे करते रहेंगे तो इस तरह से ये समझ में आएगा कि मिरर वे में ही हो जाएगा। अगर हम उसको फ़ोटो एक लेते हैं और फ़ोटो के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इस तरह से ये अप्लाई समझ में आएगा और इस तरह से दोनों साइड का मिरर हमें समझ में आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर अगला है साइज़। तो इससे हम रिसाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अभी 84 डाला हुआ है, तो हम यहाँ पर 60 लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो इसकी क्या हो गई विड्थ, और वी के अंदर की जो वैल्यू है वो है हाइट के लिए, तो यहाँ से भी हम उसको रिसाइज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ स्क्यू का ऑप्शन है मौजूद, जहाँ से डिग्री ऑफ लेवल यहाँ पर हम 50 लिख दें, तो देखिए थोड़ा सा स्क्यू वे मतलब इस तरह से हो जाता है। तो ये अप्लाई कर सकते हैं हम किस में, अरेंज में, ट्रांसफॉर्मेशन में, ये ऑप्शंस, जो कि सबके शॉर्टकट कीज़ भी यहाँ पर मौजूद है। कि अगर आपको अरेंज में आने के बाद पोजीशन लेना है तो अल्ट प्लस F7, अल्ट प्लस F8 से रोटेट, स्केल अल्ट प्लस F9, और उसी तरह से साइज़ अल्ट प्लस F10। इस तरह क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन जब हम कर देते हैं तो जो भी हमने अप्लाई किया होता है ट्रांसफॉर्मेशन, वो सारा क्लियर हो जाता है और वो नॉर्मल पिक्चर में या नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन। इसमें P यानी कि सेंटर टू पेज, जो भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं अगर हम उसे कहीं पर भी रख दें और हम जब P प्रेस करते हैं तो वो सेंटर टू पेज में आ जाता है डायरेक्टली, जो कि आप यहाँ से भी ले सकते हैं लेआउट से। तो ये सेंटर टू पेज वाला हो गया। सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, जैसे दो
तरह से आता है, तो ये भी हम कर सकते हैं, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, वर्टिकल वे में या हॉरिजॉन्टल वे में कर देना उसको। नेक्स्ट है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में भी यही सारी चीज़ें कि टॉप लेवल पे अलाइन करना चाहिए, ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, एजेस ऑफ पेज में होना चाहिए, लास्ट लाइन में होना चाहिए। तो देखिए एजेस ऑफ पेज लिखने पर बॉटम के तौर पर उसने इस तरह से उसको ऊपर की जानिब कर दिया है, एजेस की साइड में, क्योंकि हमने उसमें एजेस सेलेक्ट किया था इस वजह से। उसके बाद में नेक्स्ट, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो बाकी लेफ़्ट राइट सेंटर टॉप ये सारे चीज़ें भी अलाइनमेंट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, या तो फिर वो टेक्स्ट हो सकता है, कन्वर्ट टू कर्व कर देने पर कुछ एनेबल होता है। साथ ही साथ जब हम ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पर ऑर्डर लिख कर आएगा। तो बैक ऑफ पेज ये चला गया, लेकिन ट्रांसपेरेंसी से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए दिखाई नहीं देगा। तो अब ऐसे नाम को अगर ऊपर लाना है तो यहाँ पर ऑर्डर्स में है, फ्रंट ऑफ पेज कंट्रोल प्लस होम उसका शॉर्टकट की है, बैक ऑफ पेज हमने कंट्रोल प्लस एंड से किया। तो हर एक के जो भी ऑर्डर्स हम देखेंगे तो उसके शॉर्टकट कीज़ वहीं पर मौजूद दिखाई देंगे। तो अब ये फ्रंट ऑफ पेज आ गया। अब इसको अगर हम कोई कलर दे दें समझने के लिए, तब ये दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अरेंज में ऑर्डर में आने के बाद बैक ऑफ लेयर कर सकते हैं हम, जैसे बैक ऑफ पेज था वैसे बैक ऑफ लेयर, इन फ्रंट ऑफ लेयर, बैकवर्ड 1 फॉरवर्ड 1 का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक 1 एंड फॉरवर्ड 1। तो ये कुछ चीज़ें लेयर्स के लिए। बिहाइंड किसके, तो अगर इस ऑब्जेक्ट के है तो देखिए इसमें मिडल में आ जाएगा, इसके सामने क्योंकि एक ऑब्जेक्ट था तो पूरा कंप्लीटली बैक साइड में नहीं गया, इस ऑब्जेक्ट के पीछे। तो बिहाइंड किस ऑब्जेक्ट के पीछे करना है, आप उसको निशानदेही करके उसके पीछे भी रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ, तो फ्रंट किसके आगे लेना है, तो फिर उस पर जब क्लिक करेंगे तो वो चीज़ सामने आ जाएगी, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ पेज कर देने पर सामने आ जाएगा। फिर साथ ही साथ जैसे कि ग्रुप के ऑप्शंस हैं, अगर हम मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, कि हमने टेक्स्ट भी सेलेक्ट कर लिया, अभी इसको हम सामने ला लेंगे कंट्रोल, तो अभी हम इसको लेंगे, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस होम प्रेस करके। तो अब इसे आ जाने के बाद में कलर का डायलॉग बॉक्स हम यहाँ पर रखेंगे और ये बाजू इसे डिलीट कर देंगे। फिर बाद में जब कंबाइन करना हो तो कंट्रोल प्रेस करके कोई अगर ऑब्जेक्ट को हम क्लिक करते हैं या शिफ्ट प्रेस करके, तो शिफ्ट में क्या होता है कि 1 से 2 सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अब इसे हम ग्रुप कर सकेंगे कंट्रोल जी से, तो ये ग्रुप हो गया। अब इसे जब हम मूव करेंगे तो इसी के साथ ये मूव होगा। अगर अनग्रुप करना है तो यहाँ पर भी ऑप्शंस होते हैं ग्रुप एंड अनग्रुप के, कंट्रोल प्लस ही उसका शॉर्टकट की है, तो अनग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ से भी देखिए ग्रुप, फिर कंबाइन, वेल्ड, इन सब चीज़ों का आपको एक मर्तबा इस्तेमाल करके देखना है कि यहाँ पर हमने इसे ले लिया। अब इस पर हम रखते हैं इसे और इसे ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके देखते हैं कि जब हमने दोनों को शिफ्ट प्रेस करके किया है तो अब यहाँ पर क्या था, ग्रुप से क्या हो जाएगा कि एक जैसे तरह से हम वो चला सकेंगे उसे। अनग्रुप एंड अनग्रुप ऑल एंड इन फ्रंट ऑफ लेयर, ये ऑप्शंस होते हैं कुछ, तो हम कर देंगे अनग्रुप ऑल। फिर उसके बाद में डबल से सेलेक्ट करेंगे उसे और यहाँ पर देखिए कंबाइन से क्या हो जाएगा कि जैसे कि कंबाइन करके लाई जाती है चीज़,
तो उसको अल्टर करके वो कंबाइन कर देंगे डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट में। तो ये था कंबाइन का। उसी तरह से है वेल्ड, जैसा वेल्डिंग करके लाते हैं तब वेल्ड हो गया। अब वेल्ड में देखिए दोनों में क्या हो रहा है, कंबाइन एंड वेल्ड में, कि पिछले वाले हिस्से में ये वाला कलर मिक्स हो जा रहे हैं जब उसके साथ हम वेल्ड कर रहे हैं। साथ ही साथ है ट्रिम। अब ट्रिम में देखिए, ट्रिम में ये दो इंटरसेक्ट हो गए, मतलब इस पर रखने के बाद में उसके हिसाब से ट्रिम करके दे दिया उसने, कट करके। इसको कट करना है, इसका आकार दे दिया, कितना कट करना है, दोनों को सेलेक्ट कीजिए और ट्रिम कर लीजिए। ये आपको लोगो बनाने के लिए इस्तेमाल होगा कि ट्रिम कर लेना, बाकी ये ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेंगे। साथ ही साथ ये ऑप्शन है ट्रिम के अलावा इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट मीन्स कि अब ये जो पोर्शन था ये अलग हो गया, देखिए इसमें से इसको काट कर इतना ले लिया गया पोर्शन और इसको कुछ नहीं हुआ। तो इंटरसेक्ट का मतलब इस तरह से आता है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तब हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो देखिए सिंप्लीफाई से ये भी, जैसे हमने अल्टर उसको कट किया था वैसे ही सिंप्लीफाई से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रंट माइनस बैक। तो फ्रंट माइनस बैक यानी कि पिछले वाले को माइनस कर दो और रखो फ्रंट को, उसको गायब कर दो टुकड़े करके, इसको भी दोनों। और अब है आपको क्या करना है कि नेक्स्ट ये जब आप वर्क करेंगे तो आपको हर एक पर जाकर इसका नाम लिखना है और इसकी डेफिनेशंस गूगल से निकाल कर उसकी डेफिनेशंस आपको नोटबुक में लिखना है। वेल्ड का पर्पस, ट्रिम का, इंटरसेक्ट का, ये सारा लिख कर रखना है आप। सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट। अब बैक माइनस फ्रंट का क्या हो गया, मतलब कि बैक को माइनस करना है फ्रंट के हिसाब से और माइनस गायब हो जाएगा। दोनों भी उसी तरह से थे। क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट दैट सराउंड्स द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, कि ऐसे ऑब्जेक्ट बनाओ जो कि इन ऑब्जेक्ट को अतराफ से सराउंडिंग दे पाए। ये देखिए, मतलब उसका एक लिमिट जो दायरा होता है कि जो रकबा दायरा कि उतना एरिया कवर करके उसके हिसाब से हमें एक डिज़ाइन बना के दो, मैप बना के दे दो। तो हम ये ले सकते हैं उसके बजाय में, बदले में। तो उतनी प्लेस पर हम कुछ चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं कि इसी में आना चाहिए इतना। तो ये सारे टूल्स इसके थे ऑब्जेक्ट्स के। और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, तो ये जैसे हमने पहले देखा अलाइनमेंट का है। तो ये ग्रुप, अनग्रुप एंड अनग्रुप ऑल ये हमने देखा। कंबाइन भी हमने देखा। कंट्रोल प्लस सेल उसको शॉर्टकट की है। ब्रेक अपार्ट भी हमने देख लिया इससे, कि जिससे हम उसको, जैसे कि कोई अगर हमारे पास में एक, इसे क्या कहेंगे हम, कर्व है मौजूद। तो ब्रेक कर्व अपार्ट को जब हम क्लिक करते हैं तो अपार्ट में क्लिक कर देने पर ब्रेक कर्व अपार्ट, तो देखिए ए जो है तो बराबर से दिख नहीं पा रहा है जैसे पहले दिखाई देता था। पहले क्या था, ए कर्व करने से पहले तक इस तरह से था सिंप्लीफाई। लेकिन जब हम इसे अरेंज में आने के बाद ब्रेक कर्व अपार्ट कर रहे हैं तो देखिए ये कहीं कहीं जगह से थोड़ा ब्रेक हो जा रहा है। तो ब्रेक कर्व अपार्ट ये इस्तेमाल ऐसे हो सकता है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट पर इस्तेमाल करेंगे तो पहले तो इसको कन्वर्ट टू कर्व करना होगा, कन्वर्ट टू कर्व। और कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, कि किसी की अगर ऑब्जेक्ट है उसकी आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में बना देना। ये देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पे एक आउटलाइन बन गई। कि हम कोई भी शेप लेते हैं तो शेप लेने पर उसको आउटलाइन लेना होता है, लेकिन आउटलाइन अलग से हम खाली जगह को नहीं दे सकते। तो उस शेप की आउटलाइन बना दी जाए तो उसे कहा जाएगा कि कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, कि आउटलाइन के हिसाब से ऑब्जेक्ट उसको बना देना। और अभी हमने शेपिंग से वेल्ड, ट्रिम ये सारा चेक किया है शेपिंग करते वक्त में। तो इस ऑब्जेक्ट पर हम जब क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट टू कर्व, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट की सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉक कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट को कि उसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई ना होने पाए या उसको कोई मूव ना कर पाए, कि ये यहीं पर रहेगा। कोई डिज़ाइन आप बना रहे हैं, कोई लोगो है, कोई चीज़ है, तो ये चीज़ यहीं आनी चाहिए। अगर कस्टमर ने बोल दिया तो आपको उसे लॉक कर देना, तो आपको याद आ जाएगा अरे ये सामने वाले ने किया था और इसको लॉक किया हुआ है। जब आपको अनलॉक करना होगा तो अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट करना होगा आपको, तो तब जाकर वो ऑब्जेक्ट अनलॉक हो जाएगा। इस तरह से हम ये सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को आपको अप्लाई करके देखना है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर।
तो ये था अरेंज टूल का इस्तेमाल। नेक्स्ट वीडियो में हम इफ़ेक्ट्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।